योगक्षेमवाहकाय केवलानन्दमूर्ते नमोऽस्तु ज्ञानरूपाय नमः आनन्दमूर्ते नमः आनन्दमूर्ते। आज की परिचर्चा का विषय है आनंद सूत्रम के प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र, 25वां सूत्र। यह सूत्र है भाव भावातीतयोः मध्य सेतु, चाहे सेतु तारक ब्रह्म। भाव भावातीतयोः सेतु तारक ब्रह्म। ये भाव सत्ता सगुण ब्रह्म है और भावातीत सत्ता निर्गुण ब्रह्म है। तो भाव सत्ता और भावातीत सत्ता का सेतु स्थापक साधारण बिंदु तारक ब्रह्म है। ये भूमा मन ब्रह्म का विषय रूप है जो भाव सत्ता है, और भूमा सत्ता में स्पंदनात्मक विकास या परिदृश्यमान जगत सभी तरंगवत है। यह भाव सत्ता के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। जो भी स्थूल है या जागतिक दृष्टि से मनुष्य के लिए जो भी स्थूल जगत दिखाई पड़ता है वो भी तरंगवत है, स्पंदनात्मक है। भूमा मानस की भाव सृष्टि है। दूसरी तरफ निर्गुण ब्रह्म या भाव के परे की स्थिति है, भावातीत अवस्था है। इसको निर्विषय निर्गुण कहा गया है, विषय रहित है। निर्गुण की अवस्था में या किसी के लिए कुछ करते नहीं, परंतु जीव जगत का मानव जीवन का परम आराध्य या नहीं होता है, फिर भी यह परम लक्ष्य है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की आराधना होती नहीं है, लेकिन मोक्ष की अवस्था यह है। यह चिर प्रशांत आनंद की अवस्था है। तो यह निर्गुण ब्रह्म की ही एक विशेषता विशेष में सगुण ब्रह्म है। तो एक तरफ निर्गुण ब्रह्म भावातीत सत्ता है, गुणातीत सत्ता है। दूसरी तरफ ये भाव सत्ता है जो सगुण ब्रह्म है। क्योंकि निर्गुण अवस्था से ही सगुण अवस्था आई है, चाहे हुई है, इसलिए दोनों की एक मध्यवर्ती अवस्था भी सिद्ध हो जाती है।
जिसे सेतु स्थापक साधारण बिंदु कहा गया है। यह साधारण बिंदु, साधारण से तात्पर्य कॉमन पॉइंट है, दोनों है। दोनों से तात्पर्य है कि तारक ब्रह्म एक तरफ सगुण ब्रह्म है, अर्थात ये प्रजापति है, ये पुरुषोत्तम है, ये परम शिव है, इनको परम पुरुष भी कहा गया है। क्योंकि सगुण ब्रह्म असंख्य सृष्टि संचालन में असंख्य संस्कार लेकर हैं, उसमें लीन रहते हैं, इसलिए सगुण ब्रह्म निश्चित रूप से यह आराध्य नहीं है, ये गुणातीत नहीं है, यद्यपि ये गुणाधीश है। दूसरी तरफ निर्गुण ब्रह्म, जो निर्विषय निर्गुण विषय रहित अवस्था है, यह परमा शांति, यह शाश्वती शांति, मोक्ष की अवस्था है। यह दोनों की जो बीच की अवस्था तारक ब्रह्म है, यह तारक ब्रह्म कॉमन पॉइंट होने के कारण, ट्रांजिशनल पॉइंट होने के कारण तारक ब्रह्म परम पुरुष, पुरुषोत्तम, परम शिव है और निर्गुण भी है। ये दोनों की अवस्था में, यद्यपि इस सूत्र से तारक ब्रह्म का परिचय दिया गया है, परंतु ब्रह्म की तीन अवस्था का यहाँ परिचय मिलता है। एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरे में सगुण ब्रह्म और मध्यवर्ती अवस्था में तारक ब्रह्म। तो तारक ब्रह्म ये परम शिव भी है, पुरुषोत्तम भी है, प्रजापति के रूप में परम पिता भी है, और दूसरी तरफ ये निर्गुण ब्रह्म है, स्वभाव से ये निर्गुण है। कह रहा था कि यह प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है। यह तारक ब्रह्म को दर्शन की परिधि में लाकर कहा गया है, जबकि अब तक दर्शनकारों ने, दार्शनिकों ने तारक ब्रह्म का कोई कंसेप्ट नहीं पाकर, परंतु इन्होंने जो कुछ समझा बुझा उस आधार पर जो कहा गया है, तो दार्शनिकों का तारक ब्रह्म वाक विलास समझा गया है। पहली बार बाबा आनंद मूर्ति जी ने महादार्शनिक के रूप में इस तारक ब्रह्म को दर्शन की परिधि में रखा है, इन्हें परिभाषित किया, सूत्र रूप में कहा है। कहना यह होगा कि तारक ब्रह्म स्वयं अपने में रहस्यात्मक है। ये रहस्यात्मक होने के कारण कुछ इनके संबंध में कहना बड़ा ही कठिन कार्य है। उनके प्रवचन के आधार पर, उनके कहे गए वचनों के आधार पर कुछ कहा जाना संभव है। उसी आधार पर हम लोग साहस करते हैं उनके संबंध में बोलने के लिए। इस सूत्र में भावार्थ भी दिया गया है और प्रत्येक सूत्र में भावार्थ है। ये भावार्थ का प्रयोजन क्यों पड़ा है, पहले भी हम लोग इसे जानते हैं कि सूत्र के बाद जो व्याख्याकार रहेंगे, अपने विचार से उनकी व्याख्या करने पर अनेक मतवाद तैयार हो सकते हैं।
इसलिए व्याख्याकारों को उन्होंने दिशा निर्देश के रूप में ये भावार्थ दे दिया है। भावार्थ में कहा गया कि तारक ब्रह्म महासंभूति में सगुण ब्रह्म प्रतिभात हैं। ये ज्योतिषमान है सगुण ब्रह्म। तो इस सूत्र में तारक ब्रह्म के दो रूपों का स्पष्ट परिचय मिलता है भावार्थ के आधार पर ही। एक है जो स्वरूपतः जो तारक ब्रह्म है, दर्शनकारों ने जिसे छू मिल सका है, आनंद मूर्ति जी ने इनको जो बताया है, ये तारक ब्रह्म क्या है? ये इम्पर्सनल है, नैर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में ये तारक ब्रह्म है। और दूसरा जो भावार्थ में दिया गया कि तारक ब्रह्म महासंभूति में सगुण ब्रह्म प्रतिभात हैं, इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तारक ब्रह्म का एक दूसरा रूप है महासंभूति का। इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं कि तारक ब्रह्म इम्पर्सनल है, तो महासंभूति के रूप में ये पर्सनल हो जाते हैं, जो हो जा सकते हैं। यह इम्पर्सनल तारक ब्रह्म जो समस्त सृष्टि के अणुपरमाणु के लिए वह निरपेक्ष रूप से हैं, किसी विशेष पर उनकी अहेतुकी कृपा का बोध नहीं होता है, सबके लिए समदर्शी है। विशेष आग्रह किसी सत्ता के प्रति नहीं है, वह किन्हीं का इस रूप में पर्सनल नहीं हो पाते। इसीलिए देखा है कि ज्ञानियों का ज्ञान तो तृप्त हो सकता है या मानसिक तृप्ति इनसे तो मिलती है, लेकिन हृदय की प्यास बनी रहती जाती है। इम्पर्सनल तारक ब्रह्म के प्रति यही एक सच्चाई है। भक्त लोग जितने भी हैं वो अपने हृदय की प्यास को बुझाना चाहते हैं, और इनकी प्यास कैसे बुझती है, इनका हृदय तृप्त कैसे होगा? जब तारक ब्रह्म को पर्सनल बना लेंगे। तो इम्पर्सनल तारक ब्रह्म जब महासंभूति का रूप लेते हैं तो कदाचित ये इम्पर्सनल तारक ब्रह्म से भी अधिक महिमा मंडित हो जाते हैं कई रूपों में। भक्त लोग के हृदय का एक आग्रह है, एक भूख है, एक प्यास है कि प्रभु को अपना हम बना लें, अपना दुख दर्द सुनावे, अपनी वेदना पीड़ा सुनाकर, हृदय की बात सुनाकर हम तृप्त हो जाएं। वे सबों के हैं ये बात है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि सबों के हैं तो हमारे भी हैं, लेकिन यही यहाँ रुक नहीं जाते। वो कहते हैं कि सबों के हैं तो हमारे हैं, इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं केवल हमारे हैं। यह केवल हमारे ही है पर्सनल फीलिंग बोध करना भक्तों के लिए यही इनका अभिष्ट होता है, और इसी में उनके हृदय की पूर्ण तृप्ति होती है। तो यह कहाँ इनको मिलेगा? यह मिलेगा
ये महाकौल महासंभूति के रूप में, जहाँ तारक ब्रह्म इसमें रिफ्लेक्टेड होते हैं महासंभूति के रूप में, वहाँ रिफ्लेक्शन है, प्रतिभात हैं, चमकते हुए हैं, देदीप्यमान हैं। तो तारक ब्रह्म का जो एक रूप है इम्पर्सनल, उस इम्पर्सनल में जहाँ ज्ञानी लोग साधना के द्वारा उन्हें सद्गुरु में पा करके कदाचित मानसिक तृप्ति पा लेते हैं, आघा जाते हैं, वहाँ भक्त लोग निरपेक्ष तारक ब्रह्म से हटकर महासंभूति जिन्हें पर्सनल बना लेते हैं, उन्हीं को अपना इष्ट बनाते हैं, आराध्य बनाते हैं। इस तरह से इम्पर्सनल तारक ब्रह्म भी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इष्ट वही है जिन्हें अपना दुख दर्द पीड़ा सुनाकर जी हल्का कर लेते हैं। तो महासंभूति के रूप में जब आते हैं परमात्मा, जब आते हैं तो इस महासंभूति की बड़ी महिमा है। कदाचित भक्तों के लिए इम्पर्सनल से भी अधिक महिमा मंडित ये पुरुष हैं। हम लोग पहले ये देखेंगे महासंभूति में विशिष्टताएं मुख्य रूप से हैं क्या। ये संकल्प शरीर लेकर धराधाम में आते हैं, यह संकल्प शरीर लेके आते हैं। और गुण विशेष क्या है, ये इष्ट आदर्श बतलाने के लिए, जगत जीवन को दिशा निर्देश देने के लिए, पथ देने के लिए ये आते हैं, विशेष महिमा मंडित होकर आते हैं। ये बोधि ज्ञान के महाधनी होते हैं। बोधि क्या है? बोधि यह है जहाँ पर मनुष्य विवेक बुद्धि से भी ऊर्ध्व सूक्ष्म स्थितिमान देश काल पात्रातीत अवस्था को प्राप्त कर देते हैं। देश काल पात्र समाहित हैं इनके भीतर, सर्वांतरजामी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वज्ञ है। इस रूप में बोधि का परिचय है, उससे ये उनके ये महाधनी है। और ये महाधनी है इंटेलेक्चुअल नॉलेज का भी, ज्ञान का भी, अनंत ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। संसार में जितने ज्ञान हैं वो तो है ही, प्रकृति में जो है, इसके अलावे भी बहुत ज्ञान है बौद्धिक स्तर पर भी। तो जहाँ दोनों ज्ञान है, जहाँ दोनों मौजूद है, उनको बोधि ज्ञान कहा जाता है। बोधि सह इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इसको बोधि ज्ञान कहा जाता है। संभूति जो भी जितना भी सिद्ध पुरुष हो जाए, उनको बोधि की प्राप्ति तो होती है, किंतु उनको बोधि ज्ञान नहीं होता है। वह इंट्यूशनल नॉलेज के साथ इंटेलेक्चुअल नॉलेज लेकर नहीं हो पाता है। यही संभूति की सीमा है। लेकिन महासंभूति में क्या होता है, ये इंट्यूशनल नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल कम इंट्यूशनल नॉलेज, अनंत ज्ञान उनकी इच्छा मात्र से हाथ जोड़े खड़ा रहता है।
तो महासंभूति आनंद मूर्ति जी के रूप में जो हम लोगों ने पाया है, इसमें एक पहली बड़ी बात है कि ये बोधि ज्ञान के महाधनी है। बाबा कबीर बोले थे, मुझे स्मरण है कुछ रूप में, कि महासंभूति इंटेलेक्ट से काम लेते हैं और जहाँ इंटेलेक्ट फेल कर जाता है बुद्धि से काम लेते हैं। Where intellect fails, intuition is applied। जैसा कि 60 साल पहले उन्होंने जो कहा था ट्रेनिंग के रूप में, थोड़ा सा स्मरण के रूप में यह है। तो बोधि ज्ञान के महाधनी होने के कारण ही यह आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है और जागतिक ज्ञान इतना है कि उनको कहा गया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, अविभाज्य व्यक्तित्व, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के हैं। कहीं हम सीमा रेखा नहीं खींच सकते हैं, यहाँ से इसके बाद ये नहीं है। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के बारे में कहा गया है। तो कह रहा था कि ये महासंभूति रहस्यात्मक पुरुष है। एक बार कदाचित ये 1961 में आचार्य ट्रेनिंग में हम जब थे, 1961 ईस्वी जून महीने की बात है, तो उन्होंने कहा था कि देखो, सामान्य संभूति को, मानव को सामान्यतः मस्तिष्क में एक चैम्बर होता है जिसका चिंतन, जिसका विचार चिंतन बौद्धिक स्तर से काम लेता है। उस यूनिट माइंड में भी तो चमत्कार मानव कर दिखाता है। ये मनीषा का इतना धनी एक मनुष्य हो सकता है, जबकि उनको एक ही मस्तिष्क में एक ही चैम्बर है चिंतन का है। और कहा जाता है जो महापुरुष है, सद्विप्र हैं, साधना से बहुत ऊंची अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, महापुरुष है, महासंभूति नहीं, महापुरुष है। He has got 2 chambers in his mind। उन्होंने कहा कि उनके मन में 2 चैम्बर हैं, एक साथ 2 बात वो सोच सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा महासंभूति को 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्स। He has got 3 chambers in his mind। एक साथ अनेकों चिंतन कर सकते हैं। ये है महासंभूति के संकल्प शरीर की एक रहस्यात्मक विचित्रता। एक साथ अनेक चिंतन करने वाला ये उनका मन होता है। कैसा है अंदाज कीजिए। ये देशातीत, कालातीत, पात्रातीत की व्याप्ति लेकर तो है ही इनका मन, इनके साथ यह एक विशेषता भी है। तो कह रहा था कि महाकौल महासंभूति इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के हैं। सर्वज्ञता हाथ जोड़े हुए रहती है। अब
इनका जो परिचय है साधक लोग जानते हैं, तांत्रिक लोग जानते हैं। इनका परिचय एक महाकौल के रूप में भी। ये महाकौल क्या है? संभूति जहाँ कुलकुंडली की साधना करके पुरस्चरण करते हैं, सहस्रार में प्रतिष्ठित होते हैं, उनको कौल साधक कहा गया है। महाकौल क्या है? अपने तो सहस्रार में प्रतिष्ठित रहते ही हैं, रखते ही हैं कुलकुंडली को, दूसरों को भी अपना सा बना देते हैं। ये महाकौल का काम है। ये महासंभूति जब संसार में आते हैं, अपार ममता स्नेह अपनी संतान के प्रति लेकर आते हैं, अपार वात्सल्य भाव लेकर आते हैं। सृष्टि को प्रजा कहा जाता है, और वे क्या है इस माने में? प्रजा माने संतान, और उसका जो पिता है वह प्रजापति भी कहलाते हैं, परम पिता विश्व पिता कहलाते हैं। ये विश्व परम पिता के रूप में ये जगत में उनका आविर्भाव होता है, अखंड वात्सल्य भाव लेकर के। गीता में जब स्वरूपता अर्जुन जान पाते हैं कृष्ण को, तो अपने स्तवन में उन्होंने क्या कहा? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। लोक के चराचर के तुम पिता हो, तुम ही पूज्य हो, इस जगत का आराध्य तुम ही हो, तुम ही गुरुओं के गुरु हो, गुरु नाम गुरु हो। ऐसे ये परम पिता आनंद मार्ग में हम लोग क्या पाते हैं? गुरु का रोल गौण हो जाता है भक्तों के आगे, उनके सामने में परम पिता है, विश्व पिता है, सबों के पिता है, ये प्रधान होते। तो ये महासंभूति के अनेक रूप हैं। कहना पड़ेगा ये सदगुरु के रूप में आते हैं। जगत जहाँ अंधकार में डूबा हुआ रहता है, जागतिक क्षेत्र के अंधकार में, मानसिक क्षेत्र के अधिकार में और आध्यात्मिक क्षेत्र के तीनों अंधकार में जब मानव समाज टटोलता है, पथ टटोलता है, मिलता नहीं है, ऐसे काल में होता क्या है? एक दूसरा जो कारण है, ये कारण तो है भक्तों के हृदय की प्यास बुझाने के लिए। दूसरा एक बड़ा कारण है, संघर्ष से गति आती है। संघर्ष प्रगति का कारण है। संघर्ष में जीवन की ज्योति है, संघर्ष में जीवन की चिंगारी है, संघर्ष में जीवन का विकास है, संघर्ष जीवन का मूल मंत्र है। तो गतिशीलता में जहाँ समाज का छंद विराम अवस्था में आ जाता है, पौज की स्थिति में आ जाता है, समाज सुधारक भी उस पौज से स्पीड की अवस्था में ले आने में असमर्थ हो जाते हैं।
महापुरुष भी, सद्विप्र भी इस विरामावस्था से गति अवस्था में लाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में महासंभूति के आविर्भाव का उचित क्षण हो जाता है। वह पौज की अवस्था से वह गति की अवस्था में समाज को ला देते हैं। इसलिए ये महासंभूति का ये प्रयोजन का ये क्षण है, उचित क्षण यही है। वर्तमान युग में जहाँ आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे मानसिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कहीं भी सत्य प्रकाशित नहीं हो पा रहा था, तीनों अंधकार को दूर करने की आवश्यकता हो गई थी। ये आनंद मूर्ति जी एक सदगुरु के रूप में हम लोग के बीच में आविर्भूत हुए हैं और तीनों अंधकार के दूर का पूरा हम लोग के पास में पथ निर्देशन ही नहीं, प्रकाश भर दिए हैं। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में। तो कहा गया है गुरु वही है जो अंधकार को दूर करता है। बात सीधी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंधकार कहाँ? केवल आध्यात्मिक जगत में, केवल मानसिक जगत में, केवल जागतिक क्षेत्र में नहीं, तीनों क्षेत्रों में अंधकार भरा पड़ा हुआ था और तीनों क्षेत्र में अंधकार को दूर करने के लिए ये महासंभूति ने अपना दायित्व निर्वाह किया है। इसलिए कह रहे थे कि यह जो महासंभूति आनंद मूर्ति जी हैं ये केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, ये सामाजिक दृष्टि से ही नहीं, साधना की ही दृष्टि से नहीं, ये गुरुओं की गुरु के रूप में ये आर्थिक क्षेत्र के भी अंधकार को उन्होंने दूर कर दिया है, अर्थनैतिक क्षेत्र में परोक्ष सिद्धांत देकर। इसलिए संपूर्णता के वाचक हैं। संपूर्णता के वाचक इसलिए हैं, कहीं भी इंट्रोगेशन नहीं है इनकी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी पर। तो कहना था कि ये जो परम पुरुष हैं, ये परम पुरुष में प्रखर बौद्धिकता के कारण समाज के रथ को, पहिया को निकाल कर ये गतिशील करवा दिया है। इसके लिए बहुत आवश्यक इस जागतिक क्षेत्र में प्रखर बौद्धिकता की जरूरत थी, जो प्रखर बौद्धिकता महापुरुषों में भी नहीं है, संभूति में भी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल में भी नहीं है। यह प्रखर बौद्धिकता महासंभूति ने उसको उपयोग करके यह जीवन रथ को, समाज के रथ को यह दलदल से उबार करके यह सामने में गतिशील करवा दिया गया है। ये गुरु का एक बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है। प्रश्न एक और है कि जो इन्होंने केवल दर्शन दिया है कि इन्हें व्यवस्था भी दी है। तो दर्शन तो दिशा निर्देशन देता है और व्यवस्था चलने का आधार बना देती है। यह हर तरह से महासंभूति ने यह जो दिया है कि तारक ब्रह्म महासंभूति के रूप में सगुण ब्रह्म प्रतिभात है। ये और आगे को कुछ जो भावात्मक बात सुने, ये अति साधारण दिखते हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, अति साधारण। ज्ञानी लोग भटक जाते हैं। कहता है कि भक्त लोग, ज्ञानी लोग
ये बड़ी विचित्रता है। बाबा बोलते थे देखो मैं मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानता। कदाचित लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोलते थे। निर्गुण ब्रह्म उनका स्वभाव से निर्गुण ब्रह्म, वो क्या जानेगा। और परिचय है कि मेरी आंखों से तुम छिप कर काम नहीं कर सकते हो। ये जो दो आंखें हैं, सर्वव्यापी दृष्टि संपन्न, ये जो दो आंखें हैं, इससे कैसा बोध होता है, बड़ा ही रहस्यात्मक। 1975 ईस्वी की बात है कि पटना में हम जागृति जहाँ प्रोथ हॉल है, हम भी थे। सन्यासी जो फ्रस्ट्रेटेड सन्यासी लोग थे, 10-20 थे, सड़क पर बैठे हुए बोल रहे थे। हम बगल में बैठे हुए थे कि बाबा अगर अंतर्जामी होते थे, ये इमरजेंसी पहले हम लोगों को बताए थे, अपना अपना रास्ता पकड़ लेते। ये कैसा है कहते हैं अंतर्जामी। और दूसरी तरफ सुनिए, एक वर्ण विज्ञान है जो शायद बनारस यूनिवर्सिटी की बात है, वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि यह वर्ण विज्ञान लगभग 50 विद्वान लोग मिलकर के लिखे होंगे। ये कितनी विचित्रता है, अंदाज कीजिए। अति साधारण और अति असाधारण दोनों रूप। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भटक गए हैं आनंद मार्ग में, भाग गए। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा इनका रूप है, बड़ा ही भ्रामक है। कहीं कहीं कथा में आई है, नारद को भ्रम हो गया, गरुड़ को ये कथा है, गरुड़ ने नागपाश जब काटा राम लक्ष्मण का, तो उनको मोह हो गया कि कैसा ही परम पुरुष है जो मेरे बिना ये पड़े हुए थे। ये परम पुरुष हो तो कैसे हैं, क्यों नहीं कहेंगे ये परम पुरुष नहीं। रामायण के माध्यम से ये सिख की बड़ी शिक्षा की बात है। उनको निर्देशन मिला कि काकभूषुंडी के यहाँ चले जाओ, तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। उसमें ये परिचय आया कि काकभूषुंडी के क्षेत्र में प्रवेश करते करते गरुड़ का मोह, अज्ञानता ये दूर हो गई। ये गुरु काकभूषुंडी प्रतीक है गुरु का। तो ऐसे गुरु के प्रति यदि अहंग भाव लेकर कोई जाएगा, तब भी उनका ऐसा प्रभाव होता है। आपको आश्चर्य होगा, एक बहुत बड़ा ये इसके बीच छिपा हुआ है। हम अपने आचार्य निर्देव हमारे बहुत ही सुचिंतक, उन्होंने हमको आगे बढ़ाया है। फिर भी हम उनसे डिस्कशन करते थे, ये संकल्प शरीर वाली बात जहाँ उठती थी, हम बोलते थे, कहते थे कि देखिए ये महासंभूति जब आते हैं तो सृष्टि का प्राण केंद्र जो पुरुषोत्तम है, परम शिव है, ये उतर करके ये प्राण केंद्र हो जाते हैं। जहाँ प्राण केंद्र होता है, आध्यात्मिक स्पंदन फूटते रहता है, और वह स्पंदन शरीर के माध्यम से, मुखमंडल के माध्यम से फैलता रहता है, जिसके प्रभाव में अज्ञानता, मोह सारा दूर हो जाता है, जो प्रणिपात भाव से आगे की ओर बढ़ता है। तो यह संकल्प शरीर का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और वह मत यह कि जहाँ तक सूक्ष्म तरंगें कैमरा पकड़ सकता है, वहाँ तक की स्थिति में उनकी प्रतिकृति बनी है। फिर से हम लोग सुने, एक आध बार जमालपुर में हमने पाया
फोटो ले रहे थे, फोटो आया नहीं। तो बाबा ने कहा कि फोटो लेना चाहते हो? तो हाँ बाबा। अच्छा लो, अब लो। और आगे ये इसके पीछे क्या रहस्यात्मक तथ्य हो सकता है? उनकी जो सरलाकारा तरंगें प्रवाहित होती हैं सर, उसको पकड़ने के लिए सक्षम कैमरा नहीं है। कुछ इस स्तर भेद से ही वह तरंग जहाँ स्पंदनात्मक रूप ले सकता है, उस स्तर में ये प्रतिकृति उनकी है। इसलिए प्रतिकृति की तरंगें भी बहुत ही कीमती हैं। ये कलाकार का खींचा हुआ हाथ का फोटो नहीं है, ये कृष्ण का फोटो नहीं है, शिव का फोटो नहीं है जो कलाकारों ने यह रूप दिया है। यह उनका वेब, जहां तक संभव सटल जो वेब्स हैं उनको पकड़ने का जहां तक संभव वहां तक सूक्ष्मतम। इसलिए देखते हैं कि साधक सारी साधना करने के बाद जो ध्यान लेखन में बैठते हैं, वह मन उसमें रूपांतरित न हो पा रहा है। ये सरलाकारा तरंग में, उस तरंग में रूपांतरित न हो पा रहा है। बड़ी विचित्रता है। तो इसलिए कह रहे थे कि वो संकल्प शरीर भी सामान्य शरीर नहीं है। वहां से ब्राह्मी तरंगें फूटती रहती थी, और वह फूटती तरंगें जमालपुर की बात है और जगह की बात है, मनुष्य जाते जाते समर्पित हो जाता है। लेकिन चाहे वह प्राचीन कुसंस्कार के कारण हो, चाहे जो रहस्यात्मक कारण हो, जिसे मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो उनके नजदीक देखा गया कि देखा कि अत्यंत साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य भी साधारण दिखते हैं। ये कोई एक्शन। एक बार वहां पर हम जमालपुर में थे, कोई नहीं था, हम ही केवल टहल रहे थे आश्रम के भीतर में। क्या प्रसंग आया मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन कहा विश्वेश्वर, मैं जब मुक्ति मोक्ष मेरे पॉकेट में है, जब मैं चाहूंगा किसी को दे सकता हूं। किस विचार से हमको कहा गया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कौन महापुरुष और महाकौल महासंभूति हैं कि हमको जोर देके उन्होंने कहा कि मुक्ति मोक्ष मेरे पॉकेट में है। ये महाकौल महासंभूति का एक थोड़ा सा परिचय है। तो यह जो सूत्र है, सूत्र में है तो भाव भावातीत्यो सेतु तारक ब्रह्म, लेकिन भावार्थ में क्लियर कर दिया गया है कि तारक ब्रह्म महासंभूति के रूप में यह क्या है? तो यह सगुण ब्रह्म प्रतिभात है। ये सगुण ब्रह्म संकल्प शरीर है, तो सगुण ब्रह्म के साथ हमेशा जुटे रहे। और सगुण ब्रह्म का प्राण केंद्र कौन है? परम शिव पुरुषोत्तम है, सगुण ब्रह्म है, गुणाधीश है। तो एक तरफ वह स्वभाव से निर्गुण है, गुणातीत है, और दूसरी तरफ संकल्प शरीर से वो गुणाधीश है, वह पुरुषोत्तम है, परम शिव है। ये गुरुओं के गुरु हैं, ये चराचर के पिता हैं। आनंद मार्ग में उनको ज्यादातर देखते होंगे भक्तों की जो पुकार है, उस पुकार में पिता कह करके पुकारता है भक्त, गुरु कह के तो गौण हो जाता है। यह उनकी गोद में बैठने के लिए लालायित जगत का लोग है। ये आलोक या अविभाज्य व्यक्तित्व ने सब कुछ दिया है, धरातल भी खड़ा कर दिया है। आने वाले भविष्य का यह दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है कि उस धरातल पर लोग आगे बढ़े। समूचा निर्देशन हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा को साष्टांग प्रणाम। कथना